तुमने सेजार के कान में विस्पर किया कि एम्प्रेस को पता चल गया है कि तुम पैलेस के बाहर जाके स्वॉर्ड चलाना सीखते हो। अब बाहर भी लोग तुम पे नजर रखने आएंगे, तो अपनी स्किल छुपा के रखना, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। मेरा यकीन मानो ये एक दिन जरूर काम आएगा। फिर तुम उससे दूर हुई और स्माइल के साथ कहा कि अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगे से वार्न नहीं किया था। सेजार ने कहा कि कर्नेलिया ईस्टर, पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। तुमने स्माइल के साथ कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगी। ये सुनकर उसने तुम्हारी ओर देखा और तुम्हारी स्माइल देखकर जैसे वो तुम्हारे यकीन करना चाहता हो। फिर आगे हर बार की तरह सेजार भाग गया था पैलेस से। फिर से वही क्लॉक पहनकर वो मिलार के साथ जा रहा था, लेकिन मिलार ने नोटिस किया और उसे पूछा कि तुम कौन से गहरे विचार में खोए हुए हो। सेजार ने बताया कि कर्नेलिया वो मेरी वाइफ है और उसने कहा कि वो मेरी साइड है। पर मिलार ने कहा कि एम्प्रेस ने जरूर ही उसे ये सिखाया होगा तुमसे ये कहने के लिए। सेजार ने कहा कि हाँ शायद तुम सही हो, और वो सोचने लगा कि जब से मेरी मैरिज की बात चल रही थी तब से मुझे इस बारे में पता था। कर्नेलिया ईस्टर को मेरी वाइफ बनाना वो भी एम्प्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा था। एम्प्रेस जरूर ही ड्यूक लैंकास्टर की ओर से आने वाले मैरिज प्रपोजल को रोकना चाहती होगी। अगर मैं एम्पायर की सबसे पावरफुल फैमिली की बेटी से शादी कर लेता फिर तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और बैरन ईस्टर कर्नेलिया की फैमिली पर तो कर्जा है, जरूर ही उनकी बेटी को रॉयल फैमिली में भेजने के लिए उसने उसका कर्जा माफ कर दिया होगा। फैमिली के कर्जे की वजह से ऐसे ही एक बच्ची को रॉयल फैमिली में बेच दिया गया। मुझे बस कुछ वक्त के लिए उसके लिए बुरा लगा, लेकिन मैं अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर सकता क्योंकि वो अब भी एम्प्रेस के अंडर ही काम करती है। लेकिन सेजार ने देखा था कि वेडिंग के वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए सेजार अभी कंफ्यूज है कि क्या तुम सच में एम्प्रेस की चमची हो या फिर तुम भी एक विक्टिम हो, क्योंकि आज ही दोपहर को तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड रहूंगी। तो इस वजह से ही अभी सेजार के दिमाग में विचारों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कर्नेलिया ईस्टर आखिर सच में तुम्हारे दिल में क्या है। तभी मिलर चलता हुआ रुक गया और उसने तिरछे नजर करके देखा और बताया कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, चलो जल्दी से उसे गुमराह कर देते हैं। वो दोनों जासूस से भागने लगे और सेजार को याद आया जो तुमने उसे बताया था कि आज पैलेस के बाहर भी लोग तुम्हारा पीछा करने आएंगे, जिससे सेजार काफी सरप्राइज था कि कर्नेलिया ने सच कहा था। फिर अगले सीन में तुम सेकंड प्रिंस के साथ थी और उसके गाल पे पिंच कर रही थी कि हमारा छोटा सा प्रिंस तो कितना ज्यादा क्यूट है, ये एम्प्रेस का असली बेटा है। 2 हफ्ते पहले ही उसने तुम्हें अपने बेटे से मिलवाया था। सच में सेकंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और उसने अपनी क्यूट आवाज में कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ऐसे ट्रीटमेंट मुझे नहीं चाहिए। सेकंड प्रिंस का नाम है नोहा और वो 10 साल का है। हाँ, तुम और सेजार 12 साल के हो। तुमने कहा कि ऑफ कोर्स तुम बड़े हो गए हो, तुम हमारी लिटिल प्रिंस हो जो ऑलरेडी 10 साल के हो गए हो। तुम नोहा को गले लगाती हो कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और मन में बोलती हो कि ये सच में बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि इतनी टेरिबल एम्प्रेस इतने अच्छे बेटे को जन्म कैसे दे सकती है। एम्प्रेस ने मुझे कहा था कि मैं नोहा का ध्यान रखूं क्योंकि पैलेस में उसकी उम्र का कोई भी नहीं है और उसे लोनली फील होता है।